आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे फिजिक्स में आप 90 प्लस मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। भैया सच में हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि पिछले 2 साल से केटी भैया के गाइडेंस से बहुत सारे जो मेरे भाई बनते हैं अंतिम के 90 दिन में भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर किए हुए थे। मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं कि भैया इतना चीज पढ़ लो, आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ना, 7 दिन के अंदर में आपको एक फील होने लगेगा कि भैया सही बात बोल रहे हो कि अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो 90 प्लस तक कहीं जाने वाला नहीं है। पहले आप अगर बिहार बोर्ड का जो पेपर होता है तो फिजिक्स के पेपर का रियलिटी क्या है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि ये केटे भैया एकदम दिल गदगद गद कर दिए, ठीक है। तो भैया 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, मतलब 70 नंबर का आपको एग्जाम देना होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल की बात करें तो बिहार बोर्ड द्वारा जो होता है ना, लगभग 27-28 नंबर के आसपास प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाते हैं, इतना के आसपास रेंज रहता है। तो अगर आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो लगभग 63 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा भैया थियरी में, तो अब ये तो 90 प्लस मार्क्स आएगा। तो भैया ऐसा क्या प्लानिंग होगा, ऐसे कैसे पढ़ाई करनी होगी जिससे हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो जो भी मेरे भाई चैनल पे आए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। 70 नंबर का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं भैया और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। हाँ भैया इतना तो पता है। अब ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा जाता है, अब बनाना क्या रहता है भैया, 35 को बनाना रहता है। अब भाई सब्जेक्टिव पे भी बात करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म करते हैं। अब 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रियलिटी में आपको बताता हूं कि इसमें इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 35 से 45 के बीच का रेंज रहता है। इजी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इजी क्वेश्चन 35 प्लस इजी क्वेश्चन रहते हैं और तोनी के बनाना रहता है 35 वो क्वेश्चन। कैला नहीं बना दोगे। मैं बोल रहा हूं ना कि जो मैं आपको तरीका बताऊंगा इसके बाद कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 35 आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो भैया इजी क्वेश्चन क्या रहता है 35 से 45 के बीच का। उसके बाद मॉडरेट मतलब होता है कि तंका मंका दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन क्या रहता है भैया, 15 से 20 को क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हार्ड अगर बोला जाए ना, हार्ड हम उस क्वेश्चन को मानते हैं, ऐसे मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन हार्ड उस क्वेश्चन को रखते हैं जहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए या फिर थोड़ा रिएक्शन वाले क्वेश्चन पूछ लिए। वो 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो भैया ऑब्जेक्टिव का ये सीन होता है। तो भैया कुछ ऐसा बताइए जिससे हम ना इजी वाला क्वेश्चन में से ना 45 को जो क्वेश्चन रहेगा ना, 70 को में 45 को इजी रहेगा, वही में से हम ईमानदारी पूर्वक 35 में 35 बना लेंगे। मान लेते हैं कि एक आध को गलत हो गया, फिर भी कोई बात नहीं भैया, कि 35 में 33 हम स्कोर कर लेंगे। कौन में भैया, ऑब्जेक्टिव में। अब भैया सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में 2 टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको 2 नंबर वाला क्वेश्चन बोलते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछते हैं। शॉर्ट टर्म का एगो क्वेश्चन पूछा जाता है भैया 20 को क्वेश्चन, और लॉन्ग टर्म का एगो पूछा जाता है भैया 6 को क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 को में से बनाना रहता है तो उन्हीं के मात्र 10 क्वेश्चन, और आई में से भी बनाना रहता है मात्र 3 क्वेश्चन। तो अगर आप 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा 20 को में से, तो आप क्या कर लीजिएगा भैया, आराम से 2 नंबर वाला सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन 6 में से 3 को बना लीजिएगा तो वहां से भी आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। भैया सोचने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोले हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव अगर 33 को सही हो जाएगा, सब्जेक्टिव अगर 2 मार्क्स वाला बना लेंगे, 5 मार्क्स वाला बना लेंगे, तब तक गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन भैया ये बताइए ना कि होगा कैसे, करना कैसे है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं बता रहा हूं अंतिम के जो 90 दिन बचे हुए हैं, इस 90 दिन में आप ईमानदारी पूर्वक इसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद कहिएगा कि ये केटी भैया एकदम माहौल बना दिए हुए हैं। उसके बाद भी तोहनियों एक एक नारा लगाओगे, जय बिहार जय केटी सरकार। वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करना है और सब्जेक्टिव में क्या करना है, बस इतना आप कर लीजिए। आप भरोसा रखिए, आप विश्वास रखिए कि आपका जो पेपर होगा फिजिक्स का, उसमें 90 प्लस मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। अब आपको स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं तो अगर आप चैप्टर पढ़िएगा तो उस चैप्टर का आपको नॉलेज होगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं। तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ज्यादा होंगे नहीं, बस साथ साथ जो है वो फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है। भैया हमको कहां से पता चलेगा, तो आप जो है सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। खैर तोनी के सपोर्ट है, तोनी के भरोसा है कि केटी भैया का जो वीडियो है वो व्हाइट बोर्ड होते हुए भी नंबर 1 रैंक पे ट्रेंड कर रहा है। तो इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को दिल से लव यू। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद उसके 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ जो है वो वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें से नोट्स बना लीजिए। इसके फायदा आपको क्या होंगे मैं आपको बताता हूं। इससे आपके ऑब्जेक्टिव बहुत हद
हद तक क्लियर हो जाएंगे, इससे आपके 2 मार्क्स वाले बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, इससे 5 मार्क्स वाले बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। इससे पता है क्या होगा आपका, इसको जब आप कंप्लीट कीजिएगा ना तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी सब चैप्टर से आता है, उसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्या वीडियोस वगैरह देख रहिएगा तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने अंदर से भी नॉलेज होगा, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, सब्जेक्टिव में क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया है उस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। हाँ भैया रिवीजन कर लेंगे। आपके पास एक गेस्ट पेपर होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो वो ऐसे गेस्ट पेपर लेना जिसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक होने चाहिए जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो आप क्या करो कि जो भी चैप्टर्स है एक खून को कर करके जो चैप्टर आपने पढ़ा है या फिर जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, हर एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। मतलब जो आप गेस्ट पेपर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे गेस्ट पेपर जो होता है टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो उसके हर एक चैप्टर को, फिजिक्स के जो भी चैप्टर है उसको ईमानदारी पूर्वक आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के जो भी चैप्टर्स है फिजिक्स के उस सभी के क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके 35 में 35 फिक्स कर लेना, ठीक है, फिक्स कर लेना। अगर आप इतना काम ऑब्जेक्टिव में करते हो तो काम ज्यादा कुछ नहीं करना है। गेस्ट पेपर जो आप लीजिएगा उसके चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को कर जाना है, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा उसका चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को कर जाना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन का आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। लास्ट में बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल मॉडल सेट डिजाइन किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक अगर आपने ये नहीं किया तो पहले ये कीजिए, उसके बाद आप इधर आइएगा। या फिर आपके चैप्टर्स कंप्लीट है तो आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। अब भैया सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्टिव है तो सबसे बड़का झमेला है। आपको एक रियलिटी बताता हूं कि केटी भैया द्वारा पिछले 2 साल से जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराते हैं। 2023 की बात करें, 2024 की बात करें तो 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है। केटी भैया का 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है, मतलब इसका जो रेंज है वो 12 से 15 के बीच में होता है। ए भैया हमको भरोसा नहीं हो रहा है, अरे इसके भरोसा के लिए केटी भैया का जो है ना कम्युनिटी पोस्ट पे जो है वो वीडियो अपलोडेड है, कम्युनिटी पोस्ट पे स्क्रीनशॉट अपलोडेड है, अब वहां से भी आप जाके क्लियर कर लीजिएगा। तो केटी भैया का 12 से 15 टकराता है भैया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन रहता है ना उसमें से 3 को से 5 को क्वेश्चन हर साल टकराता है। तो भैया ये गेसिंग क्वेश्चन है क्या, कहां पे मिलेगा? देखिए फिजिक्स में अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, एक बार केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। उस नोट्स का नाम है भैया योद्धा फिजिक्स, ठीक है, योद्धा फिजिक्स नाम है। इसमें आपको क्या क्या चीज मिल जाएंगी मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स के सब्जेक्टिव का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है वीवीआई टॉपिक से, जो भी डेरिवेशन है, मतलब ये जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है वो उसी बेसिस पे बनाएगा। जैसे 2023 में टकराया था, 2024 में टकराया था, वैसे ही 2025 में भी टकराएगा। तो ये जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है केटी भैया का, इसको एक बार जरूर आप देख के जाइएगा, क्योंकि 2025 का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। लास्ट टाइम में ना बोल रहे हैं कि नंबर पाने के लिए या फिर आपको जो स्कोर करना है उस चीज के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो आप जाइएगा, क्योंकि 12th का एग्जाम जिंदगी में आपके दोबारा नहीं आने को है। तो भैया इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि भैया मुझे जो है वो केटी भैया का योद्धा फिजिक्स का नोट चाहिए। यहां से आपको रिस्पॉन्स दे दिए जाएंगे, यहीं से आपको सब कुछ बता दिए जाएंगे। उस नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हर एक चीज आपको इसी नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, यहीं से डिटेल मिल जाएगा। हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स में कुछ पढ़ना, सब्जेक्टिव कहीं से भी पढ़ना, लेकिन केटी भैया का एक बार गेसिंग क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। उसमें जो आंसर्स मिलेंगे वो आपको बहुत नॉर्मल भाषा में मिलेंगे। अगर आप गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से आपको आंसर याद करने में दिक्कत हो रहा है, एक बार केटी भैया का नोट्स जाके देखना, एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम सरल भाषा में लिखा गया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये काम करना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको ये काम करना है, तो अच्छा खासा मार्क्स आपका आ जाएगा, बहुत बेहतरीन आपका मार्क्स आ जाएगा। आप एक बार भरोसा कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए, और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट जाकर चेक कर लेना। उसके बाद कहोगे कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए हुए पिछले 2 साल से, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। 2025 में एकदम पूरा इलाका शांत हो जाएगा। खैर पढ़ाई आप अच्छे ढंग से करते रहिए। अगर इसी टाइप की अगर आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए कि भैया 90 दिन में बताइए कि हम कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर स्कोर करना है, तो आप कमेंट में कीजिएगा भैया इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा वीडियो। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।